तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल सर और आप देख रहे हैं द स्टडी इंजन विथ राहुल सर। तो स्वागत है आज के इस क्लास में। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ यानी कि विषय गणित का चैप्टर नंबर 4 का ऑल फार्मूला देखेंगे, जिसका नाम है द्विघात समीकरण और इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंग्लिश में बोलते हैं। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते किसको है ये जानेंगे फॉर्मूला में। तो मैं यहाँ पे साफ साफ लिखा हूं कि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां ए कोमा बी और सी अचर पद है। ए बी सी क्या है जी? अचर पद है। और यह द्विघात बहुपद का क्या है जी? समीकरण का मानक रूप है। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में लिखते हैं। ठीक है, यही क्या है जी? मानक रूप। तो आप लोग जान गए द्विघात समीकरण किसको कहते हैं? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां ए बी सी क्या हो जी? अचर पद हो। ऐसा रूप में यदि देखे कोई भी समीकरण तो उसे हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। तो आगे चलेंगे, क्या देखते हैं आगे देखते हैं क्या है द्विघात समीकरण के हल। द्विघात समीकरण दिया हुआ क्वेश्चन है जी, उसका हल हम लोग कैसे करेंगे वे जानेंगे। तो क्या है इसका इंग्लिश? सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे मैं साफ साफ लिखा हूं, एक चर वाले द्विघात समीकरण का दो हल होते हैं, जिसे क्रमशः अल्फा बीटा में व्यक्त किया जाता है। इसका कहने का मतलब यह है, जैसे कि हम लोग इस द्विघात समीकरण को तोड़ते हैं ना, तो x का दो मान आता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में रखते हैं, तो तोड़ करके उस एगो का अल्फा कहते हैं और एगो को बीटा कहते हैं। द्विघात समीकरण में दो मान आता है। मूल द्विघाती सूत्र से भी हम लोग करते हैं सॉल्यूशन, तो दो मान आता है x का, उसमें एगो अल्फा का मान होता है और एक बीटा का मान होता है। वही कह रहा है कि द्विघात समीकरण का हल दो होता है, जिसे हम लोग अल्फा और बीटा कहते हैं। ठीक है, इन्हें हल करने की निम्न विधियां हैं। इन्हें हल करने की विधियां तीन हैं एक्चुअली। तो तीन कौन कौन सी विधियां हैं जी? सबसे पहले गुणनखंड विधि, फ्रैक्शन मेथड इंग्लिश में बोलेंगे। सेकंड में है पूर्ण वर्ग बनाकर विधि, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। थर्ड में है श्रीधराचार्य विधि, श्रीधराचार्य मेथड। श्रीधराचार्य विधि या द्विघाती सूत्र लगा करके हल करे, एक ही बात है। श्रीधराचार्य विधि उसी को कहते हैं और द्विघाती सूत्र उसी को कहते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे गुणनखंड विधि, यानी कि फ्रैक्शन को तोड़ना है ना जी, फ्रैक्शन करना है, तोड़ तोड़ करके एक्स का मान निकालना है। तो एग्जाम्पल में देखें, एग्जाम्पल का हल करना है क्वेश्चन। अब देखिए, फ्रैक्शन तोड़ने का एक नियम होता है कि इसका और इसका गुना करेंगे, इसका ए और सी को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा जी? यहाँ पे 110 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, आएगा कि नहीं? अब इसको ऐसे तोड़ेंगे कि गुना करने पर कितना आना चाहिए जी? 110 एक्स स्क्वायर, लेकिन जोड़ने या घटाने पर एक्स आना चाहिए ना जी। तो इसको तोड़ेंगे 10 से 11 बार में। अब देखिए तो 10 और 11 को गुना करेंगे तो 110 आ जाएगा, लेकिन हमको जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए जी? एक्स आना चाहिए ना। तो 11 में से 10 घटा देंगे तो एक्स आएगा। कहने का मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को कैसे लिख सकते हैं? 11 एक्स माइनस 10 एक्स माइनस 110 बराबर 0। इसको तोड़ दिए, इसको तोड़ना समझ में आया? फिर से समझिए, देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, इसको और इसको गुना करेंगे, ठीक है? तो कितना आएगा जी? -10 एक्स स्क्वायर। इसको ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने और घटाने पर एक्स आना चाहिए और गुना करने पर -10 एक्स स्क्वायर आना चाहिए। तो देखो, तो इसको तोड़ दिए, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स में से 10 एक्स घटाएंगे तो एगो एक्स बचेगा, और 11 प्लस 11 एक्स और -10 एक्स को गुना करेंगे तो -10 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो तोड़ दिए, ज्यादा भारी नहीं होता गुणनखंड। गुणनखंड आपको 9th क्लास में भी सीखने को मिला होगा, 8 में भी मिला होगा। तो गुणनखंड आपको स्ट्रॉन्ग चाहिए इसके लिए, ठीक है? तो इसमें से देखिए तो क्या कॉमन ले सकते हैं जी? एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो एक्स बचा प्लस 11 बचा जी, और इसमें से क्या ले सकते हैं जी? -10 एक्स प्लस 11 बराबर 0। अब नियम क्या कहता है इसका? एक बार ब्रैकेट के बाहर वाला को लिखिए और एक बार ब्रैकेट के अंदर वाला को लिखिए। अंदर वाला को क्या है जी? एक्स प्लस 11। अब एक बार ब्रैकेट के बाहर वाला बराबर 0 कीजिए और एक बार ब्रैकेट के अंदर वाला बराबर 0 कीजिए। यही ना कहता है जी। और क्या कहता है यहाँ पे देखिए, एक बार ब्रैकेट के बाहर वाला 0 और एक बार ब्रैकेट के अंदर वाला 0। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया जी? 10।
और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी -11, यानी कि अल्फा का मान 10 और बीटा का मान क्या आएगा जी -11। यही ना बोला है जी। यहाँ पे देखिए तो क्या बोला है, एक चर वाले द्विघात समीकरण का दो हल होते हैं जिन्हें अल्फा और बीटा कहते हैं। तो x का दुगुना आया जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा और बीटा कहते हैं। सेकंड एग्जांपल देखेंगे। सेकंड एग्जांपल उसी प्रकार से बनाएंगे। इसको तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, इसको गुना कीजिए तो कितना आएगा -10x² आएगा। अब ऐसा उसको तोड़िए कि -3x आ जाना चाहिए, यानी कि 10x का उत्तर लेंगे तो इतना आएगा। यानी कहने का मतलब कि 2 में से 5 घटाएंगे तो -3x आ जाएगा, और 2 और 5 को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा जी हमारा 10x आ जाएगा। लेकिन कंडीशन है यहाँ पे, बड़ा वाला को माइनस में रखेंगे, इसको प्लस में रखेंगे, तभी तो -3 आएगा। और यहाँ पे -10 गुना करने पे आएगा ना जी। हाँ तो वही, तो यहाँ पे 2x -5x -10 इज इक्वल टू 0। ये सब मिटा देंगे, इधर समझाने के लिए किए थे। अब देखिए यहाँ से अब क्या कॉमन ले सकते हैं जी, x कॉमन ले सकते हैं सर। अब यहाँ से x जब कॉमन लेंगे तो x बचेगा प्लस 2 बचेगा। अब देखिए -5 कॉमन ले सकते हैं, x बचेगा प्लस 2 बचेगा बराबर में 0। एक बार ब्रैकेट के बाहर वाला को लिखेंगे और एक बार ब्रैकेट के अंदर वाला को लिखेंगे बराबर 0। एक बार ब्रैकेट के बाहर वाला बराबर 0 करेंगे और एक बार ब्रैकेट के अंदर वाला बराबर 0 करेंगे। x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू -2। अभी अल्फा के मान 5, अभी बीटा के मान -2 आ गया। तो ये है आपके लिए, आप लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके दिखाइएगा और कमेंट में बताइएगा कि अल्फा का मान कितना आया और बीटा का मान कितना आया। तो आगे टॉपिक देखेंगे, फिर क्या देखेंगे जी, पूर्ण वर्ग बनाकर विधि। ये ज्यादा वीपीआई नहीं है, डायरेक्टली हम लोग देख सकते हैं क्या, श्रीधरोच्चार्य विधि या द्विघाती सूत्र से हल करने को देखेंगे। तो आगे देखेंगे, आगे क्या है, आगे है श्रीधरोच्चार्य विधि या द्विघाती सूत्र, दोनों एक ही बात है। श्रीधरोच्चार्य विधि बोले या द्विघाती सूत्र बोले एक ही बात है। मानक रूप क्या होता है जी द्विघात समीकरण का, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x का मान निकलता है, मैं एक वीडियो बनाऊंगा उसमें अच्छी तरीके से इस फॉर्मूला को प्रूफ करके दिखाऊंगा। अभी के लिए मान लीजिए x का मान कहाँ कर निकालता है जी, निकलता क्या है जी हमारे पास, तो -b ± √d बटा में 2a, यानी कि x का जो मान है अल्फा और बीटा दोनों का मान है, तो अल्फा और बीटा बराबर लिख सकते हैं ना हम लोग -b ± √d बटा 2a। तो एक बार अल्फा बराबर लिखते हैं, x बराबर यदि आता है तो एक बार माइनस और एक बार प्लस, एक बार प्लस वाला एक बार माइनस वाला, तो अल्फा और बीटा का मान आ गया। जहां a क्या है जी, x² का गुणांक है, x² का गुणांक क्या है जी a है, और d के क्या बोलते हैं जी, विभित्कर बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो d बराबर फॉर्मूला क्या होता है जी, b² - 4ac। d बराबर फॉर्मूला होता है b² - 4ac। बस हमारे पास इतना ही चीज होना चाहिए, तब हम मूल ज्ञात कर सकते हैं और x का भी मान ज्ञात कर सकते हैं श्रीधरोच्चार्य विधि से और द्विघाती सूत्र से। अब अगला कंडीशन क्या है जी, मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स। तो दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि b² - 4ac बराबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कहने का मतलब कि यदि d का मान जो है वो 0 से बड़ा आ जाए तो क्या हो जाएगा जी, मूल वास्तविक होंगे। और दूसरा कंडीशन क्या बोलता है, दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं, दो बराबर वास्तविक मूल होगा यदि b² - 4ac बराबर 0। यदि d का मान आ गया कितना जी, 0 के बराबर आ गया तो वह मूल वास्तविक होंगे। और थर्ड में क्या है जी, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। और एक बात ध्यान भी देना, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा तो क्या होगा जी, काल्पनिक मूल होगा, और काल्पनिक मूल होगा तो उससे आगे सॉल्यूशन नहीं होगा। आगे अगर एक्सरसाइज में सॉल्यूशन बनाते हैं तो यदि काल्पनिक आ जाता है यानी कि d का जो मान है वो 0 से बड़ा आ जाता है तो क्या करेंगे जी, सॉरी 0 से छोटा आ जाता है, d इज लेस देन 0 यानी कि 0 से छोटा आ जाता है तो हम लोग आगे सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहां पे काल्पनिक आ जाएगा ना जी। तो यही है 3 कंडीशन। पहला कंडीशन था, फिर से समझिए, दो भिन्न वास्तविक जब होंगे तब क्या होंगे जी, जब b² - 4ac
इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि डी का जो मान होगा 0 से बड़ा होगा ना जी। और सेकंड में क्या है, दो बराबर वास्तविक मूल तब होंगे जब डी का मान 0 के बराबर होगा ना जी। यदि कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, कब होंगे, जब डी का मान जो है 0 से छोटा हो जाएगा जी, यानी कि माइनस में आ जाएगा, और माइनस में आता है डी का मान तो काल्पनिक मूल आ जाएगा, उससे आगे सोल्यूशन नहीं करेंगे। तो चलिए कुछ सवालें हैं, उसको हम लोग मूल ज्ञात करते हैं। ठीक है, क्या सवाल बोला है जी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 का मूल ज्ञात करें। इसको पहले मिटाते हैं हम लोग, मूल ज्ञात करना है तो जगह चाहिए जी। क्वेश्चन क्या बोला है जी, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। मूल ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें जी, मूल ज्ञात करें। कुछ नहीं करना है, हल में लिखेंगे। हल में यहाँ पे देखिए तो उसका मानक रूप क्या होता है जी, द्विघात समीकरण का मानक रूप यही ना होता है जी, इज इक्वल टू 0। तो हम लोग को इस सब मान का जरूरत है कि नहीं, ए का भी मान का जरूरत है, बी का भी मान का जरूरत है, और सी का भी मान का जरूरत है। तो सबसे पहले लिख लेंगे ए बराबर ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है ना जी, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे कितना है जी, 2 है। और बी बराबर कितना है जी, एक्स का गुणांक है ना जी -3, सी बराबर 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे ए बी सी का मान ज्ञात कर लिए। उसके बाद दैट इज डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला लगाएंगे ना जी। तो डी बराबर बी स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर माइनस 4ac, 9 माइनस 4 ए का मान 2 इंटू 5 9 ए 4 दूना 8 बचे 40, यानी कि इसका जो मान हो जाएगा हमारे पास, 40 में से 9 घटाएंगे तो हमारे पास 38 आ जाएगा, वो भी माइनस में। दैट इज इसका मूल, इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। अच्छा, क्या बोले थे जी कंडीशन की यदि डी का मान माइनस में आ जाए तो उसके आगे हम लोग सोल्व नहीं करेंगे, तो इसका आंसर यहीं तक हो जाएगा। और यदि इसका आगे आंसर आता तो कौन वाला फॉर्मूला लगाते जी, अगर माइनस में यहाँ पे नहीं आता तो ये वाला फॉर्मूला लगाते, एक्स बराबर -4 रूट अंडर डी बटा 2a, और आगे सॉल्यूशन कर देते और हमारा आंसर आ जाता, अल्फा और बीटा का मान आ जाता। ठीक है, तो यही है हमारे पास, ये आया। और इतना ही पढ़ना था कॉन्सेप्ट, आगे पढ़ना है कॉन्सेप्ट एक और जिसमें पढ़े हैं चैप्टर नंबर 3 में क्या पढ़े हैं जी, कि ग्राफ खींचिए। ग्राफ कुछ ऐसा आता था जी, ऐसा अक्ष था, एक ग्राफ केवल एक लाइन खिंचाता था, और एगो ग्राफ था कि ऐसे भी खिंचाता था, और एगो ग्राफ था कि ऐसे कभी मिलता भी नहीं था। मिलता था जी नहीं, तो उसमें भी कंडीशन है, a1/a2 बराबर b1/b2 c1/c2, ये वाला कंडीशन पढ़ना है। तो अगले क्लास लेक्चर में मैं बताऊंगा उस कंडीशन को भी, और एक्सरसाइज 4.1 का सॉल्यूशन भी बताऊंगा। तो कैसा लगा ये वीडियो, आप कैसा लगा ये वीडियो, आपको अंत तक देखने में मजा आया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के पास, और इस वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी जोश के साथ। थैंक यू।